तो लखनऊ की बात करें, वहां पर बिकरू कांड की जांच पर एसआईटी को और समय मिल चुका है। शासन ने एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए समय दिया है। 31 जुलाई को एसआईटी को सौंपनी थी जांच रिपोर्ट, लेकिन समय की और मांग की गई थी, यह समय दे दिया गया है। एसआईटी को विकास दुबे और उसके करीबियों की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिसके चलते और समय की मांग की गई थी। विकास दुबे और उसके 57 करीबियों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। विकास प्राधिकरणों से मांगा गया प्रॉपर्टी का ब्यौरा। तो ये आपको बता दें, जैसा कि 31 जुलाई को कहा गया था कि रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन कुछ और समय की मांग यहां पर की गई थी। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, समय की और मांग की बात तो कल ही सामने निकल के आ चुकी थी, कहा जा रहा है और समय दे दिया गया। कितना समय अब जांच के लिए दिया गया है, कब रिपोर्ट सौंपनी होगी? देखिए, कानपुर मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने शासन को ये अवगत कराया है कि अभी कुछ और बिंदुओं पर भी एसआईटी को जांच करनी है और इसके लिए कुछ समय चाहिए। फिलहाल कल देर रात ये बताया जा रहा है कि शासन से हरी झंडी मिल गई है, कुछ और समय जो है वो एसआईटी को दे दिया गया है। हालांकि अभी कितना समय दिया गया है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो सोर्सेस है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन का समय जो है वो एसआईटी को और दिया गया है। क्योंकि एसआईटी ने शासन को ये जानकारी दी है कि पिछले दिनों कानपुर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम यहाँ पर जो तमाम विकास प्राधिकरण है, इन सभी से विकास दुबे के अलावा उसके परिवार, करीबी रिश्तेदार और गैंग के सदस्यों के नाम से कुल 57 लोग के नाम खरीदे गए मकान, फ्लैट और भूखंडों की जानकारी मांगी गई है। ये जानकारी अभी फिलहाल एसआईटी को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में इस ब्यूरो के आने के बाद एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और इसकी जानकारी फिलहाल शासन को एसआईटी ने दी है और कुछ और समय मांगा था, जिस पर कल शासन ने देर रात हरी झंडी दे दी है कि कुछ और समय एसआईटी को दिया जाना चाहिए। फिलहाल एसआईटी हेड कर रहे संजय भूसेड्डी, रवीन गौड़ और हरिराम ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम पॉइंट्स पर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूटे हुए हैं, जिसमें खास तौर से जो बयान है कुछ और लोगों के वो भी छूटे हुए हैं, क्योंकि जांच के दौरान कुछ नए नाम सामने आए थे, जिसके बाद एसआईटी को लगता है कि अभी इनके बयान भी होना काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अब एसआईटी ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो समय है वो शासन से मांगा था, जिस पर शासन ने अपनी मंजूरी दे दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। तो फिलहाल शासन की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है और अब जांच रिपोर्ट जो है वो जल्द ही सौंपनी होगी। कुछ और दस्तावेज हैं जिसको जुटाने में यहाँ पर एसआईटी फिलहाल लगी हुई है।